हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको हाल ही में मैंने अभी देखा है, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है और इसी साल रिलीज भी हुई है। इस मूवी को IMDb पर 4.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी का नाम है नाइट स्विम। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि इस मूवी में दिखाए हुए एंटिटी के बारे में वीडियो में कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत 1992 में होती है, जहाँ हम एक रबिका नाम की बच्ची को देखते हैं जिसके घर में पूल होता है, जहां उसके भाई का एक टॉय बोट गिर गया था क्योंकि रबिका का भाई इलनेस के चलते चल फिर नहीं सकता था। तो रबिका बोट को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, मगर तभी अचानक ही रबिका पूल में गिर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। रबिका को पानी के अंदर से ही उसकी माँ दिखाई देती है, मगर पानी के ऊपर आने पर उसे कोई नहीं दिखता। अब फिर से रबिका डूबने लगती है और एट द एंड रबिका पूल में डूबकर मारी जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम एक वॉलर फैमिली को देखते हैं। फैमिली में हस्बैंड का नाम रे है और वाइफ का नाम ईव है। इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम इजी और एलियट है। रे एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, जो कि ऑफ कोर्स अब रिटायर हो चुका है क्योंकि उसे एक किसी तरह की बीमारी है जिसके चलते उसे चलने में दिक्कत होती है। रे के ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये परिवार एक नए घर की तलाश में थे। अब उन्हें यही पूल वाला घर पसंद आ जाता है जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। रे की डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि उसके लिए स्विमिंग हेल्थ रिकवरी के लिए बेनिफिशियल है। अब घर में पूल का होना तो जैसे सोने पर सुहागा था, तो ऐसे में फैमिली उस घर को खरीद लेती है। अब फैमिली सामान शिफ्ट करने में लग जाते हैं। पूल की सफाई करते वक्त रे का हाथ थोड़ा कट जाता है, तो ऐसे में फैमिली प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं और पूल को साफ कराते हैं। प्रोफेशनल पूल को देखकर हैरान थे, ऐसा इसलिए क्योंकि पूल में पानी अपने आप ही आता है, यानी किसी कुएं की तरह नेचुरल, जिसे ना तो फिल्टर करने की जरूरत है और ना ही साफ करने की। अब तो ऐसे में फैमिली और भी खुश होती है कि मेंटेनेंस का खर्चा बच जाएगा, मगर उन्हें क्या पता था इस छोटी सी कीमत के बदले उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साफ करने के बाद सब लोग खूब स्विम करते हैं और उसी रात जब ईव स्विम कर रही होती है तो पानी के इनसाइड से ही उसे रे दिखता है, मगर ऊपर आने से वहाँ रे नहीं था। उसे ये बात कुछ अजीब लगता है, मगर वो इसे इग्नोर करके पूल से निकल जाती है। उसी रात उनकी फैमिली कैट पूल के पास होती है, तो कैट को वही 1992 वाला टॉय बोट दिखता है एंड देन कैट फिनिश्ड, मतलब गायब हो जाती है। अगले दिन सब परेशान है कि कैट कहाँ चली गई। इससे एलियट सबसे ज्यादा परेशान होता है। अब घटना के बाद फैमिली पूल पर एक कवर लगाते हैं कि जब पूल यूज में ना हो तो इस कवर को ढका जा सके। अब कुछ दिन और बीतते हैं। अब यू नोटिस करती है कि रे कुछ ज्यादा ही स्विमिंग पूल पर वक्त बिताने लगा है। काइंड ऑफ सुबह शाम स्विमिंग करते रहता है एंड देन पूल पर ही रिलैक्स करता है। नाउ जब अगले दिन मेडिकल चेकअप के लिए जाता है तो डॉक्टर उसकी रिकवरी देखकर काफी हैरान थी। रे को लगने लगा कि ये स्विमिंग पूल और वाटर थेरेपी का कमाल है। खैर, एक दिन एलियट अकेले स्विम कर रहा था तो उसे होल से आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें रबिका की होती है। वो कह रही थी कि वो अपने माँ को ढूंढ रही है। एलियट जब उसके होल के पास जाता है तो अचानक ही एक एंटिटी उसे खींचने लगता है। एलियट किसी तरह हाथ छुड़ाता है और ये सारी बातें आकर ईव को बताता है। ईव इसे सीरियसली लेती है, मगर रे कहता है कि वो अभी बच्चा है और उसने ऐसे ही कुछ इमेजिन कर लिया होगा। खैर, अगले दिन सब रे की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं, जहां रे का कोच उसे प्रैक्टिस करने को कहता है। पहली दो बॉल तो रे हिट तक नहीं कर पाता, मगर तीसरी बॉल इतनी जोर से हिट करता है कि बॉल फट जाता है और बॉल से टकराकर स्टेन लाइट भी फूट जाता है। इट वॉज सरप्राइजिंग कि अब रे ठीक होने लगा था। खैर, उस रात ईव अपने बच्चों को घर में छोड़कर बाहर जाती है, तो इजी अपने बॉयफ्रेंड रोनिन को घर पर बुला लेती है। रोनिन और इजी स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो वो एंटिटी इजी को भी खींचने की करता है। इजी पूल से किसी तरह बाहर आती है और अब उसे भी लगने लग गया था कि आखिर इस पूल में कुछ तो गड़बड़ है। उसी हफ्ते वॉलर फैमिली अपने आसपास के नेबर को पूल पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहां रे का कोच और उसका बेटा टाई भी आया हुआ था। उनके रियल्टर्स रोनिन और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर बात बात में रियल्टर्स ये रिवील करते हैं कि कई साल पहले यहाँ फुलर फैमिली रहती थी और उस फैमिली की बेटी यहाँ डूबकर मारी गई थी। इस बात पर ईव कहती है कि क्या उसका नाम रबिका था, और ये बात सुनकर रियल्टर शॉक में थी कि आखिर ईव को उसका नाम कैसे पता। नाउ बैक टू द स्टोरी। जहाँ एलियट पर हमला हुआ था तो उसने ईव को सब कुछ बताया था कि उसे पूल के अंदर कोई रबिका नाम की लड़की बुला रही थी। खैर, इन सब के बाद ईव का शक और बढ़ने लगता है। इधर रे अपने कोच के बेटे टाई के साथ खेल रहा होता है कि तभी अचानक से रे डूबने लगता है क्योंकि उसके कंधे पर टाई बैठा होता है, तो वो भी रे के साथ ही डूबने लगता है। तो ऐसे में कोच और बाकी लोग रे और टाई को डूबने से बचाते हैं। टाई के माता पिता
काफी गुस्से में थे कि रे ही टाई को डुबा रहा था, मगर ईव समझाती है कि ये उसकी बीमारी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि इनफैक्ट रे भी तो उस वक्त डूब ही रहा था। अब इस घटना के बाद ईव डिसाइड करती है कि वो यहाँ इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। वो अपनी फैमिली को लेकर इस घर से जाने को, इस घर को छोड़ने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, रे एकदम से अजीब सा बर्ताव करने लगता है। उसके गर्दन पर नसें काली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी तरह का काला पानी घुस गया है। अब ये किसी तरह की असाधारण शक्ति थी जो इन्हें जाने से रोक रही थी। अगर ये लोग यहाँ से बाहर गए तो शायद रे की मृत्यु हो सकती है। खैर, उन्हें वापस आना पड़ता है और रे यहाँ पर अजीब अजीब बातें करने लगता है, लाइक मुझे पूल में ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगा और वगैरह वगैरह। दरअसल रे उस एंटिटी के द्वारा पोजेस्ड हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी तरह का ड्रग्ड एडिक्ट हो, और उसका ड्रग्ड एडिक्ट और कोई साधारण नहीं बल्कि स्विमिंग पूल था। नाउ अगले दिन ईव घर की हिस्ट्री पता करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ रबिका की ही नहीं बल्कि पास्ट में इससे भी पहले बहुत से लोग यहीं डूबकर मर चुके हैं। ऐसे में ईव डिसाइड करती है कि वो रबिका की फैमिली से मिलने जाती है और वो देखती है कि उनका घर जो कि काफी आलीशान था। ईव को रबिका की मॉम मिलती है और वो बता रही थी कि कैसे उसका बेटा अब इतना सक्सेसफुल हो गया है और इसी वजह से ये घर भी इतना आलीशान है। अब ईव डायरेक्टली उसकी बेटी रबिका के बारे में पूछती है। रबिका का नाम सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फोर्स करने पर रबिका और उस पुल के बारे में बताती हैं। दरअसल सालों पहले वहाँ जंगल था जहाँ पर एक हीलिंग स्प्रिंग था जो कि काइंड ऑफ सिक्का फेंक कर विश मांगने पर पूरी करता है। उस समय लोग शायद उसकी पूजा तक करते थे क्योंकि वो स्प्रिंग लिटरली विशेष पूरी कर रहा था। मगर उस स्प्रिंग की अपनी एक विश थी और ये कि जब यहाँ का पानी आएगा तो उसे एक जिंदगी चाहिए, जस्ट लाइक बली। तो जी हाँ, ये विशेष यूं ही फ्री में तो पूरे नहीं हो रहे थे। तभी मिस फुलर अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसके आंखों से काला पानी निकलने लग रहा था। मिसेस फुलर को इस हालत में देखकर ईव वहाँ से चली जाती है और वो समझ गई थी कि आखिर उसके परिवार के साथ हो क्या रहा है। दरअसल पूल रे को तो ठीक कर रहा था मगर उसके बदले उसे दोनों बच्चों में से किसी एक की जिंदगी चाहिए। इधर घर में रे की आंखों से काला पानी निकल रहा था। मतलब ये था कि अब वो भी पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। पूल का एंटिटी फैमिली कैट की आवाज निकालकर एलियट को आवाज लगाता है जिससे एलियट पूल में चला जाता है। एलियट अब अचानक से डूबने लग गया था। अब पूल का कवर भी अपने आप बंद होने लगा था ताकि एलियट वहां से बाहर ना निकल सके। तभी वहां पर ईव और इजी भी आ जाते हैं। ईव इजी से हेल्प बुलाने को कहती है और खुद पूल में कूद जाती है। इधर इजी घर में हेल्प लेने के लिए जाती है मगर रे अब तक फुल्ली पोजेस्ड हो चुका था। रे इजी पर ही हमला करने लगता है और इजी उससे बचने की कोशिश करने लगती है। बैक टू द ईव जहाँ वो काफी गहराई में चली जाती है तब जाकर उसे एलियट दिखता है मगर तभी पूल वाली एंटिटी उस पर हमला कर देती है। एलियट को लेकर कैसे भी करके एलियट को लेकर वो बाहर जाना चाहती थी मगर तभी वहाँ सबकी आत्माओं को देखते हैं जिनकी जान इस पूल ने कभी न कभी ली थी। ईव अब अंधेरे में आत्माओं के बीच घिर गई थी और अब ये था कि अब दोनों ही यहाँ डूबकर मरने वाले थे। लेकिन यहाँ पर रूबिका की आत्मा आती है और एक कॉइन उछालकर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। फाइनली लाइट को फॉलो करते हुए ईव एलियट को लेकर बाहर आ जाती है मगर पोजेस्ड रे ईव पर हमला कर देता है। तभी इजी बेसबॉल बैट से अपने पिता को मारकर पानी में गिरा देती है। रे को बाहर निकालकर उसे होश में आने को कहते हैं तो रे काली पानी की उल्टी कर होश में आता है। ये लोग अब वहाँ से निकलने की सोचते हैं मगर अब एलियट के साथ वही सब होने लगता है। अब एलियट की हालत गंभीर हो रही थी। अब ऐसे में रे खुद को सेक्रीफाइस करते हुए पूल में चला जाता है और हम देखते हैं कि पूल का पानी अब काला हो चुका था। उसके ठीक बाद एलियट भी ठीक हो जाता है। इनफैक्ट पूल का पानी भी अब नॉर्मल हो गया था। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईव अपने बच्चों के साथ होती है। ईव सोचती है कि वो इस घर को बेच देगी मगर एलियट का कहना था कि अगर वो लोग इस तरह घर को बेच देंगे तो फिर से किसी दूसरी फैमिली को शिकार बनाएगी। इसलिए वो लोग वहीं रहने का डिसाइड करते हैं और उस पुल को सीमेंट से पूरी तरह परमानेंटली ढक देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये थी नाइट स्विम मूवी की कहानी। और बात करें इस मूवी में दिखाए एंटिटी की तो उसकी भी एक विश थी और उस विश को पूरा करने पर ही आपकी विश पूरे होंगे। बेसिकली यहाँ पर किसी ने विश मांगा तो नहीं था मगर जब भी यहाँ का पानी आता है या मतलब एक्टिव होता है तो उसे एक जिंदगी चाहिए होती है। यहाँ खास बात यह थी कि मिसेस फुलर का परिवार अब सक्सेसफुल हो गया था
और उसका बेटा भी ठीक ठाक हो गया था, जो कि किसी डिसीज से गुजर रहा था। मतलब पुल जिंदगी तो लेती है मगर सब ठीक कर देती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रबीना डूबते वक्त अपनी मॉम को देखती है और सेम वैसा ही ईव भी डूबते वक्त रे को देखती है, विच मीन्स यहाँ एक बात कॉमन है कि दोनों मिसेस फुल्लर और रे पोजेस्ड थे। खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।